दोस्तों नमस्कार। मौजूद है राजस्थान की सबसे बड़ी प्याज की मंडी अलवर की प्याज की मंडी में, और इन दिनों अलवर में जो प्याज का सीजन है वो समापन की ओर है। ऐसे में हम आपको लेकर चलते हैं अलवर के बहुत ही चर्चित प्याज व्यापारी आसाराम प्याज वाले के ओनर सौरभ भाई काला, जो कि अलवर के युवा प्याज व्यापारी हैं, उनसे मिलवाते हैं आपको और कैसा रहा ये पूरा आपकी बार सफर। सौरभ भाई नमस्कार। नमस्कार जेपी भाई के सभी दर्शक जो लाखों की संख्या में है, इनकी वीडियो जो है कई लाख जो वीडियो को लोग देखते हैं, उन सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अलवर मंडी के सभी आढ़तियों की तरफ से नमस्कार। सौरभ भाई अब की बार काफी लंबा सीजन चला है और प्याज है जो है कि रुकने का नाम ले रही है। अभी और कितने दिन प्याज की आवक होती है? देखिए जिस तरह से ये स्पीड चल रही है ना प्याज की आवक तो कम हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे ये दौर चलता रहेगा। और मेरा जो अनुमान है 15 फरवरी तक यही दौर रहेगा कि 2000, 3000, 1500, 2000 कट्टे प्रतिदिन इस मंडी के अंदर आएंगे और मंडी में जो बाहर यही लेके आएंगे 15 फरवरी तक। सौरभ भाई पूरे भारत में प्याज लगाई जाती है और अन्य प्रदेशों में जो प्याज लगाई जाती है उससे हटकर अलवर जिले में प्याज लगाई जाती है। जी, क्योंकि अन्य प्रदेशों में क्या होता है कि नर्सरी तैयार करते हैं या फिर डायरेक्ट बीज से लगाते हैं। अलवर में गंठी तैयार करके प्याज लगाते हैं। अब वही दौर चल रहा है कि किसान जो है अपना कण अपने खून पसीने की मेहनत से लगाएगा, उससे कंठी तैयार करेगा। और देखिए कितना बढ़िया सौभाग्य है इन किसानों का कि उन कंठियों को भी ये 6 महीने तक संभाल के रखते हैं। फिर 6 महीने बाद उनको रोपेंगे, उसको प्याज बनाएंगे और ये 3 महीने तक फिर हमारे पास लेके आएंगे। सौरभ भाई मेरा कहने का मतलब यह है कि हर बार जो अलवर का किसान है वो किसी न किसी माध्यम से बीज को लेकर ठगा जाता है। जी, तो किसान भाई किस तरह से इस ठगी से बचे? देखिए मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी किसानों से आग्रह किया था कि नवंबर, दिसंबर और ये आधी जनवरी तक जो प्याज का कण खरीदा गया, तब तक तो ओरिजिनल बीज बाजार में मिला। लेकिन अब एकदम से बाजार में ब्रांडेड बीजों की शॉर्टेज हो चुकी है। बाजार में बीजों के दाम भी जो है उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये पूरी संभावना है कि ये जो दौर चलेगा वो नकली बीज बेचने वालों के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट साबित होगा। इसलिए किसान भाई सतर्क रहें। बीज लेने से पहले चाहे आप किलो 2 किलो बीज कम ले लें, गारंटी का बीज लें, किसी भी प्रतिष्ठित दुकानदार या कंपनी का बीज लें, उससे बिल लें, पक्का बिल लें और जर्मिनेशन की गारंटी लें। और अन्य जो बोरी वाले बीज बेचने जो गाँव शहर आते हैं, उनसे बीज ना लें, क्योंकि आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। मेहनत वही लगेगी, पानी वही लगेगा, सिंचाई वही होगी, लेकिन बीज अगर खराब लिया गया तो प्याज आपकी बनेगी नहीं और ये आपके जेब पर पूरा प्रभाव डालेगा। सौरभ भाई अब की बार अलवर की जो गंठी है उनको काफी प्रदेशों में ले जाकर चेक किया गया है जी, और वहां से रिपोर्टें आई हैं कि ये बीज वहां पर भी कामयाब हो गया है। जी, तो किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हो बीज को लेकर कि वो कम लगाएं, ज्यादा लगाएं, क्या करें? नहीं देखिए बीज तो किसानों को पूरा लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये भारत सरकार ने घोषणा करी कि अलवर की लाल प्याज को विशिष्ट जीन्स में इन्होंने यहाँ की जो जिले की उपज है उसमें स्थान दे दिया है, तो आए साल जो प्याज का रकबा है जो बढ़ेगा, ये किसानों के लिए खुशखबरी की बात है। और जब किसान का ये प्याज का रकबा बढ़ेगा तो निश्चित रूप से बाहर के व्यापारी भी यहाँ पर आएंगे। इस मंडी का जो स्वरूप है वो भी बदलेगा और प्याज का जो भविष्य है इस अलवर के लिए वो बहुत ही सुगम होने वाला है। आगे 5 साल बाद अलवर की जो प्याज है वो विश्व स्तरीय स्थान प्राप्त करेगी, मेरी ऐसी उम्मीद है। इसलिए प्याज जो है कण आप पूरा ठोक के लगाएं। सौरभ भाई अलवर के जो सांसद हैं माननीय भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अभी कोई मंडी के लिए घोषणा की है, उसको किसान भाई पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। अखबार में भी आ रहा है कि इतने करोड़ रुपए दे दिए, इसको थोड़ा आप देखिए। आदरणीय हमारे जो सांसद महोदय भूपेंद्र यादव जी और यहाँ के हमारे राज्य मंत्री जो संजय शर्मा जी हैं, उनके अथक प्रयासों से मंडी में 5 करोड़ का बजट सैंक्शन हुआ है। ये विशिष्ट जीन्स प्याज मंडी को बने हुए आज 18 से 20 साल हो गए हैं, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पर 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। किसानों की इस दुर्दशा को देखते हुए, क्योंकि सर्दी के सीजन में आप देखते हैं कि कूल पड़ती है, रात को ओस आती है, किसानों की प्याज जो है भीग जाती है, कच्चे में प्याज हमको उतारनी पड़ती है। तो उस स्थिति को उन्होंने समझा, किसानों के दर्द को समझा और यहाँ पर विशेष 5 करोड़ 21 लाख का बजट अलवर मंडी को दिया है, जिसके अंदर अनाज मंडी और सब्जी मंडी और प्याज मंडी तीनों का सामूहिक बजट है। उसके तहत मंडी की जो चारों तरफ आप देख रहे हैं कच्चा भूभाग है, ये पूरा पक्का होगा अगले प्याज के सीजन से पहले तक। उसके साथ साथ शौचालय का निर्माण होगा, किसानों के लिए भोजन की व्यवस्था हो, इसलिए यहाँ पर एक रसोई का निर्माण होगा जिसमें 5 रुपए शुल्क में किसानों को रात्रि में भोजन मिलेगा, विश्राम गृह बनेगा। उसके साथ साथ जो सब्जी मंडी है उसके अंदर जगह जगह टॉयलेट्स का निर्माण होगा और भी एक
प्रवेश द्वार और एक निकास द्वार के साथ साथ एक टेम्परेरी द्वार का निर्माण भी कराया जाएगा, जिसमें प्याज में अगर जाम लगता है तो उस गेट को खोलकर हम यहाँ पर यातायात को इमरजेंसी दरवाजा भी लगाया जी जाएगा। जी जी। तो धन्यवाद सौरभ भाई, आपने हमारे दर्शकों से इतनी बात की। और हमारा अलवर फल सब्जी मंडी आड़ती यूनियन की जो पूरी टीम है उसका अथक प्रयास है कि इस बजट के साथ साथ एक बजट और सैंक्शन कराया जाए कि इस पूरी मंडी को हम चाहते हैं कि डोम लगाकर कवर्ड करा दिया जाए। इस बाबत भी हमारी माननीय सांसद महोदय से लगातार चर्चा जारी है और पूरा विश्वास है कि इस बजट को सैंक्शन होने के ठीक बाद अगला काम मंडी को कवर्ड करने का भी हो जाए। इससे क्या है, बारिशों में जो किसान भाई उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और प्याज जो है वो उनकी बिल्कुल सेफ रहेगी, रात्रि विश्राम भी उसके अंदर। अंत में ये बता दीजिए कि आवक क्या चल रही है इस टाइम अलवर में? प्याज की आवक को अब देखा जाए, प्याज सूरज ढल चुका है, प्याज भी अपने बुढ़ापे की ओर है। अलवर की प्याज अब बाय बाय कहने वाली है। मंडी के अंदर 1000 से 1500, अधिकतम 2000 कट्टे कभी आ जाते हैं, नहीं तो 1000-1500 कट्टे की आवक। भाव क्या चल रहा है? भाव 400 से 750। कोई वीआईपी कलरदार में माल है, यौवन आया पड़ा है उसपे तो 800 बेच देंगे, तो 400 से 750 रुपए मन। ठीक है जी, धन्यवाद जी।